और चलिए अब आपको सुनाते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से यहाँ तक हमारे रिश्ते पुराने हैं, तो ये बात करना कि हरीश चौधरी जी में या मेरे में कोई टकराव, हम दोनों में कोई टकराव नहीं है और बहुत मुद्दों पर हम एक साथ खड़े होकर आगे बढ़े हैं। हरीश चौधरी जी का कोई भी मुद्दा हो जिसमें वो कहीं पर कोई सुधार की बात करें तो उनका हक है, उनका अधिकार है। एक लीडर को ये बात करनी भी चाहिए। यदि किसी लीडर ने मुद्दा उठाया है तो उसमें कैबिनेट भी विचार करेगी, मुख्यमंत्री जी भी विचार करेंगे। और उनकी जो मेरी फोन पर बात हुई, उन्होंने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री जी से कुछ बात हुई है। आज मैंने जब ये मामला सारा चला और जिस ढंग से मुझे इस मामले में माहौल बनाया गया तो मुझे आश्चर्य हुआ, पता नहीं किसका षड्यंत्र है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे खिलाफ माहौल बनाया गया। कैबिनेट में कोई भी फैसला होता तो उसमें कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। मेरे यदि चलाने से कैबिनेट चल रही है राजस्थान में तो फिर तो मैं तो बहुत पावरफुल आदमी हूं। मेरे चलाने चलती है कैबिनेट तो मुख्यमंत्री चलाते हैं। और मुख्यमंत्री जी का मानना ये, मैंने आज सारे मामले को समझा है। कल मुख्यमंत्री जी ने शाम को ओबीसी में जो कोई विसंगतियां उनको दूर करने के लिए एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर अलग अलग पक्षों से राय ली है। उसमें डिफेंस, जो मिलिट्री से, पैरामिलिट्री से, उन सबको बुलाकर बात की है कि इसमें कैसे सुधार हो सकता है। क्योंकि ये मामला कल ट्विटर पे इतना ट्रेंड कर रहा था। कोई कह रहा है खाचरियावास मुर्दाबाद, कोई कह रहा है खाचरियावास जिंदाबाद। भाई साहब, खाचरियावास के क्यों पीछे पड़े हो? पिछले 3 महीने से मैंने देखा कोई भी इश्यू हो कि मैं जरूर होता हूं हर कंट्रोवर्सी में। तो मैंने पूछा आज हमारे ज्योतिष जो पंडित जी महाराज हैं, उनका साहब बहुत बढ़िया चल रहा है, पोवाला 25 है, मोज ही मोज है। आपको देश में बहुत चर्चित नेता, राजस्थान में प्रमुख नेता बनाने की तैयारी चल रही है, आपकी स्टार बहुत बढ़िया चल रही है। मैंने आज बात की पंडितों से, क्योंकि हम तो क्षत्रिय हैं, पंडितों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो उनसे बात की, मैंने राय ली। मैंने कहा वो कहीं चल रही है चक्कर, आपने कहीं हर जगह आ रही हैं। तो हम तो भगवान राम के वंशज हैं, ब्राह्मणों को अपना गुरु मानते हैं, तो हमें तो ब्राह्मण जो आदेश देते हैं हमारे गुरु, हम तो उसी के अनुसार चलते हैं। तो हमारे ज्योतिष जो है उन्होंने कहा कि साहब आपके स्टार तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये सब तो चलता रहता है राजनीति में, क्योंकि मैं तो किसी का बुरा करता ही नहीं। यदि कहीं विसंगति है तो उस पर सरकार के नाते, प्रतिनिधि के नाते, और मेरे पास यदि कोई भी ओबीसी वर्ग के प्रति, अच्छा फर्स्ट बात मैं ये क्लियर कर दूं, मैं ओबीसी आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, मैं ओबीसी आरक्षण का पक्षधर हूं। मेरे पास सुबह माली समाज का एक प्रतिनिधि मंडल आया था, उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। तो मैंने कहा इन बच्चों पर जो केस लगे हैं माली समाज के युवाओं पर, उस केस में विड्रॉ कराऊंगा मुख्यमंत्री से बात करके। हर आंदोलनकारी के केस विड्रॉ हो रहे हैं। दलित समाज का जो आंदोलन हुआ था उसमें आज सुबह लोग मेरे से मिलकर गए था, आपकी सरकार ने वादा किया था, अधिकतर केस हमने विड्रॉ कर लिए। दलित समाज, एसटी एससी के बच्चों पर जो केस लगे हुए आंदोलन के, वो भी सब हम विड्रॉ करेंगे। जो बाकी रह गए वो भी पहले हम विड्रॉ कर चुके, बाकी वो भी विड्रॉ करेंगे। ओबीसी समाज के बच्चों के ऊपर जो केस लगे हैं, माली समाज का जो भी आंदोलन चल रहा है, वो भी हम विड्रॉ करेंगे। मेरे पास सुबह नाई समाज के लोग, मेरे पास सुबह कुम्हार और क्षत्रिय कुमावत महासभा, क्षत्रिय कुम्हार महासभा, ये सब मेरे से मिलकर गए हैं। कुमार समाज के लोग, कुमावत समाज के लोग, आपके ये नाई समाज के लोग, जांगीर समाज के लोग, खाती समाज के लोग, सब मिलकर गए। और वो ऐसा, तो मैंने सबसे फिर बात समझी ये मामला क्या है। ये मामला एक्चुअली मेरी पूरा नॉलेज में अब आया कि ये बहुत पुराना मामला है। और इसमें देखिए, मानकर चलिए, देश के संविधान के अनुसार ओबीसी आरक्षण का मैं पक्षधर हूँ, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मैं पक्षधर हूँ, एसटी एससी को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है उसका मैं पक्षधर हूँ। तो मैं तो किसी का विरोधी तो हूँ ही नहीं। ओबीसी आरक्षण को लेकर मुझे आज समझाया गया कि डिफेंस के जो लोग आते हैं रिटायर्ड होकर, उनकी एक कैटेगरी बनी हुई है जिसमें जो 12.5% आरक्षण इनका है, तो 12.5% आरक्षण के अनुसार एसटी एससी ओबीसी, तो जो एसटी का फौजी होता है वो एसटी में चला जाता है, एससी का फौजी होता है वो एससी में चला जाता है, पुरानी परंपरा जो है। ओबीसी का फौजी ओबीसी वर्ग में चला जाता है, ईडब्ल्यूएस का फौजी ईडब्ल्यूएस में चला जाता है, जो मेरी नॉलेज, हो सकता है मैं गलत हूं, सही कर लेना। और जनरल का फौजी जनरल में चला जाता है, जो मुझे बताया गया अभी तक। अब इसमें कोई विसंगति है, मान लो ओबीसी के रिजर्वेशन में डिफेंस वालों को लेकर, तो वो बातचीत से ठीक हो जाएगी। इसमें इतना अननेसेसरी वो माहौल
जो क्रिएट किया गया, ट्विटर पे ट्रेंड हुआ, इसकी जरूरत ही नहीं। ओबीसी के बच्चे सब हमारे दोस्त हैं, ब्राह्मण, बनिया, जाट, राजपूत, एसटी, एससी, मुस्लिम सब मेरे गांव में रहते हैं। खाचरियावास गांव जो है वो बहुत पुराना गांव है, जयपुर से भी पुराना है। एक काचरियावास ठिकाना 75 वर्ष देश की आज़ादी को है, लेकिन उस आज़ादी से पहले जब हमारे परिवार के लोग ठिकाने को रूल करते थे तब भी डेमोक्रेसी थी, वो दादागिरी नहीं थी। तब साथ रह के काम करते, तब जाट समाज के लोग मेरे गांव में बहुत ज़्यादा, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमसे अलग नहीं है वो। ये कहना कि ये किसी कोई जातिगत टकराव नहीं है, कोई जातिगत मुद्दा नहीं है। ये हरीश जी भी मेरे मित्र हैं और इसलिए मानकर चलना कि जहां भी किसी भी ओबीसी के अधिकार की बात होगी मैं भी उनके साथ खड़ा हूं। आपने जान हाजिर है मेरी। आपने कहा कि हरीश जी से बात हुई है फोन पे, आपकी मित्रता भी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद गतिरोध क्यों बना हुआ इस तरह का? कहां गतिरोध बना हुआ? आप बताइए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से बड़ा खिलाड़ी कोई है राजस्थान की पॉलिटिक्स में? सबसे बड़े खिलाड़ी है वो, कैप्टन है वो हमारे सबके, मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत जी को जो काम करना होगा तो ना तो हरीश चौधरी जी से पूछेंगे, ना प्रताप सिंह खाचरियावास से पूछेंगे, ना बीडी कल्ला से, ना धारीवाल जी से, ना महेश जोशी जी से, ना रामलाल जाट से, ना लालचंद कटारिया से। सुन लेना, आप खड़वी बात कह रहा हूं, ये कोई नहीं कह, ना शकुंतला गुर्जर से। लगभग मैंने मेन नाम ले दिए। ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। तीसरी बार सीएम है, कल उन्होंने सबसे राय ली तो हम मंत्रियों को बुलाकर बात नहीं की। क्या पूछेंगे मंत्रियों से? उन्होंने अपने स्तर पर संविधान की भी राय ली है, एडवोकेट जनरल से भी राय ली है उन्होंने इसी इश्यू पर। उन्होंने अलग अलग पक्षों को बुलाया। मैं तो मंत्री, मुझे भी पता चलता है, मेरे पास भी अधिकारियों का मैसेज आया, साहब कोई लोग हो जो इस पक्ष में अपनी राय देना चाहते हो, तो मुख्यमंत्री जी ने कल सबसे राय ली है। वो मुख्यमंत्री नाम अशोक गहलोत है, मेरे कहने से एसीआर लागू हुई है? ये उल्टी बात कर रहे हो। जिस दिन मुख्यमंत्री जी को फैसला करना होगा ना, वो हरीश चौधरी जी से या मेरे से नहीं पूछेंगे और किसी भी मंत्री से नहीं पूछेंगे, फैसला लागू कर देंगे और उनकी बात को कोई डिनाई भी नहीं करेगा। लेकिन कल उन्होंने सब पक्षों से राय ली है, ये टकराव का मुद्दा नहीं है और मुझे लग रहा है कि इसमें इनको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद ही राय ले रहे हैं। तो जब ये टकराव ही नहीं है तो फिर काहे का आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कैबिनेट की बैठक में ऐसा क्या हुआ जो सिर्फ प्रताप सिंह के नाम लेकर के सब लोग बाहर इस तरह की बात सामने आई? प्रताप जी को अभी क्या है, मेरे योग, मैंने अभी जन्म पत्री वास्तविकता बता रहा हूं भाई। सामने वो बजरंगबली बैठे, पंचमुखी हनुमान जी, अभी दिखाना जरूर, दिखाना पंचमुखी हनुमान जी बैठे हैं नहीं? दिखाओ आप, सच बोल रहा हूं नहीं? सामने बैठे पंचमुखी हनुमान जी महाराज और इधर राम दरबार है, दिखा दो इनको। ये पंचमुखी हनुमान जी महाराज जब से आए ना, तब से सारे दुश्मन कोई हो वो सरेंडर होंगे मेरे सामने। योग चल रहे हैं मेरे, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। ये राम दरबार साइड में सब जगह भगवान की कृपा है। अब एक बात बताओ, मुझे खुद को पता नहीं मेरा नाम क्यों आ रहा है। तो मैंने कल, हमारे दोस्त बैठे थे तो हमने पंडित जी महाराज को फोन किया, क्या चक्कर है? बोले अच्छा हो रहा है ना, आपका नाम आ रहा है। तो बोले अभी क्या है कि आपके योग चल रहे हैं। तो योग चल रहे हैं, खराब चल रहे हैं? बोले नहीं, अच्छे